नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज़ और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पीएम केयर्स फंड, ये फंड जिस दिन से बनाया गया है उस दिन से ही लगातार विवादों में रहा है। फिर चाहे पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी को लेकर हो, या फिर इसके पैसे को लेकर हो, या फिर आरटीआई के अंतर्गत इसे नहीं लाने का मामला हो, ये जो पीएम केयर्स फंड है ये लगातार सुर्खियों में रहा है। आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड को मार्च के महीने में बनाया गया था, जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फंड के बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि इस फंड में जो भी पैसे इकट्ठा होंगे वो कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, संसाधनों को खरीदा जाएगा। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं उनकी भी मदद जो है इस पैसे के ज़रिए की जाएगी। लेकिन जब से ही ये बना है उसके बाद से ही लगातार इसके अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। फिर चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई और विपक्षी पार्टी, वो लगातार जो है पीएम केयर्स फंड पर जो है सवाल उठाती रही है। कई लोगों ने आरटीआई भी डाली थी और आरटीआई में उन्हें ये जवाब मिला था कि ये सरकारी संस्था नहीं है, तो इस वजह से इसके अंदर कितने पैसे जमा हुए इसकी जानकारी हम नहीं दे सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर लगातार विवाद चल रहा था और पीएम केयर्स फंड का मामला एक बार फिर से शुक्रवार को सामने आया, और ये सामने आया संसद की पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसकी बैठक शुक्रवार को हुई थी और इस बैठक के दौरान जो इस कमेटी के अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने जो है पीएम केयर्स फंड की जांच का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बीजेपी की तरफ से इसका पूरे ही जोर शोर से विरोध किया गया और इस प्रस्ताव को जो है वो खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और पीएम केयर्स फंड को लेकर जो है प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव का समर्थन करने की मांग की गई थी। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर समर्थन करने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद, जो इसके सदस्य हैं, उन लोगों ने इसका जो है बड़े पैमाने पर विरोध किया। इतना ही नहीं, बीजेडी और डीएमके के सांसदों की मदद भी बीजेपी को जो है इस मामले पर मिली। बीजेपी की तरफ से इस समिति की बैठक की अगुवाई की गई भूपेंद्र यादव की तरफ से, और भूपेंद्र यादव ने इस पूरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और भूपेंद्र यादव ने ये कहा कि जो पीएम केयर्स है उसकी फंडिंग जो है वो संसद से स्वीकृत नहीं है और इसी के चलते जो है ये जो कमेटी है यानी कि पीएसी जो है वो इस मामले की जांच नहीं कर सकती है। जिसके बाद बीजेपी के जो सांसद हैं उन लोगों ने बड़े पैमाने पर जो है अधीर रंजन चौधरी के इस प्रस्ताव का विरोध किया और जितने बड़े पैमाने पर इस प्रस्ताव का विरोध किया गया उसी हिसाब से जो है इस प्रस्ताव को जो है खारिज कर दिया गया। यानी कि पीएम केयर्स फंड की अब जो जांच है वो पीएसी द्वारा नहीं होगी, क्योंकि पीएसी के पास जो है इस पूरे मामले की चर्चा करने के लिए जो है सदस्यों की सहमति नहीं मिली है। पीएसी की अगर बात करूं तो पीएसी जो है वो संसद की सबसे अहम कमेटियों में से एक है। पीएसी ने इसके पहले भी कई बड़े मामलों की जांच की है, जिसके अंदर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले जैसे मामले भी शामिल हैं। आपको बता दें कि पीएसी जो है ये संसद की सबसे अहम समितियों में से एक है, और इतना ही नहीं, जो ऑडिटर जनरल की तरफ से रिपोर्ट आती है उसकी भी पड़ताल जो है ये कमेटी करती है। तो ये कमेटी अगर बात करें तो ये कमेटी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी अहम है। अगर ये कमेटी पीएम केयर्स फंड की जांच करती तो हो सकता था कि इस कमेटी की मीटिंग में जो है कुछ बड़ा निकल कर आता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो है इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया और कहा कि पीएम केयर्स की फंडिंग संसद द्वारा स्वीकृत नहीं है और इस वजह से लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी इस मामले की जांच नहीं कर सकती है। तो इस तरह से जो है
शुक्रवार को इस पूरे मामले को लेकर जो है हंगामा हुआ और इस हिसाब से अब जो पीएसी है वो पीएम केयर्स फंड की जो है जांच नहीं कर पाएगी। पीएम केयर्स फंड की अगर बात करें तो ये फंड लगातार विवादों में रहा है। सबसे पहले इस फंड को जब बनाया गया था उस वक्त भी सवाल उठे थे। उस वक्त कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब पहले ही पीएम रिलीफ फंड नाम का एक फंड है तो ऐसे में पीएम केयर्स फंड बनाने की क्या ज़रूरत है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, पी चिदम्बरम जैसे बड़े नेताओं ने लगातार जो है इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने पीएम केयर्स फंड में जमा होने वाले पैसों के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि पीएम केयर्स फंड जो है वो सरकारी संस्था नहीं है और इसी के चलते जो है सरकार इसकी जानकारी नहीं दे सकती है। आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड के जो 4 ट्रस्टी हैं उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण शामिल हैं। तो ऐसे बड़े नाम जो सरकार में हैं वो इसके ट्रस्टी हैं और जिसके बाद लगातार जो है इस फंड को लेकर सवाल उठता रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पीएम केयर्स फंड के सभी ट्रस्टियों को जो है रिप्लाई करने के लिए कहा था। एक एडवोकेट ने जो है बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में जो है पिटीशन डाली थी और पीएम केयर्स फंड के बारे में जो है जानकारी मांगी थी, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने जो भी ट्रस्टी है जिसके अंदर प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं, इन सभी लोगों को जो है रिप्लाई करने के लिए कहा था। बहरहाल इस पीएम केयर्स फंड की अगर बात करें तो पीएम केयर्स फंड में कितने पैसे जमा हुए हैं इसके बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पीएम केयर्स की तरफ से जो पैसे रिलीज़ किए गए थे उस पैसे से जो है 50,000 से भी ज़्यादा वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं और इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए जो हैं 1000 करोड़ रुपए जो है मज़दूर हैं, जो प्रवासी मज़दूर हैं और जो लोग अटके हुए हैं उन्हें जो है उनकी मदद करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए जो है उन लोगों के लिए आवंटित किए थे जो कोरोना वायरस की दवाई बनाने का काम कर रहे थे। तो इस तरह से लगभग 3000 करोड़ रुपए जो है उसकी जानकारी पीएम केयर्स फंड की तरफ से आई थी। लेकिन कुछ दिनों पहले जब हमने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पढ़ी थी तो उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि पीएम केयर्स फंड में जो है लगभग 15,000 करोड़ के आसपास जो है पैसे जमा हुए थे। पीएम केयर्स फंड की अगर बात करें तो अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि इस फंड में अब तक कितने पैसे जमा हुए हैं और कितने पैसे और रिलीज़ किए गए हैं। पीएम केयर्स फंड की अगर बात करें तो अभी तक जो है 3100 करोड़ रुपए के रिलीज़ करने की जानकारी ही सामने आई है। बहरहाल पीएम केयर्स फंड जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा है और अब इसकी चर्चा और इस मामले की जांच जो है वो पीएसी नहीं करेगा, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए
और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।